हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आइए आज टेस्ट चेंज करते हैं। टेस्ट चेंज करते हैं। अरे भैया मैं खाने का बात नहीं कर रहा हूँ। आज छोड़िए, मैथ पढ़ाने का मूड नहीं है। चलिए आइए आज कुछ इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए आइए आज पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। कि क्वेश्चन टैग क्या है, कैसे हम सेंटेंस में ऐड करेंगे। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो कैसे हम ऑप्शन को पहचानेंगे। तो चलिए बच्चों आज जानते हैं अबाउट क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, आइए सीखते हैं। कुछ सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। मैं हंसता हूँ ना, मैं हंसता हूँ ना। बोलिए। तुम रो रहे हो ना, तुम रो रहे हो ना। वह खेल सकता है ना, वह खेल सकता है ना। तो कुछ गौर कर रहे हैं बच्चों। मैं हंसता हूँ ना, है ना। लास्ट में क्या देख रहे हैं, ना। तुम रो रहे हो ना, जिज्ञासा हो रहा है। मैं हंसता हूँ ना, शंका, शक हो रहा है। वह खेल सकता है ना, यहाँ भी डाउट हो रहा है। वह खेल सकता है ना कि नहीं खेल सकता है ना। तो जहाँ भी इस तरह का डाउटफुल सेंटेंस मिले या जिज्ञासा वाला सेंटेंस मिले, लास्ट में ना कह के हमें सेंटेंस बोलना पड़े, तो हम समझ आएंगे कि वहाँ पर क्वेश्चन टैग्स का हमें प्रयोग करना है। आई लाफ, आई लाफ, डोंट आई, क्वेश्चन मार्क। आई लाफ डोंट आई, मैं हंसता हूं ना। तुम रो रहे हो ना, यू आर क्राइंग या वीपिंग बच्चों, यू आर वीपिंग, कॉमा आरंट यू। तुम रो रहे हो ना, यू आर वीपिंग आरंट यू। वह खेल सकता है ना, ही कैन प्ले, he can play, can't he, can't he। तो बच्चों इस तरह का सेंटेंस जहाँ मिल जाए हमें, हम समझेंगे कि वो क्वेश्चन टैग्स है। मुझे ये विश्वास है कि आप लोग टेंस जान रहे होंगे, मॉडल्स जान रहे होंगे, इसलिए मैं उन सभी का चर्चा नहीं करूँगा। अगर नहीं जान रहे होंगे तो इसके अगले वीडियो में कभी मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा, मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। अभी मुझे क्वेश्चन टैग बताना है तो क्वेश्चन टैग बताने दीजिए। चलिए आइए देखिए बच्चों, ये ध्यान रखिए। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5। ये मत सोचिएगा कि वर्ब 3 कहाँ गया। वर्ब 3 का प्रयोग मैं नहीं बता रहा हूँ। वर्ब 3 का प्रयोग कुछ देर के बाद करूँगा। V1, V2, V5। V1 क्या होता है, ऐसे गो। V2 क्या होता है, वेंट। और V5 क्या होता है, गोज। माने V5 मतलब जहाँ जिस सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस लगाना, वो वर्ब 5 हो गया, वर्ब 5 हो गया। रीड, रेड, रीड्स, है ना बच्चों। राइट, रोट, राइट्स। समझ बच्चों। तो वर्ब 2 आपको याद होना चाहिए, पहचान होना चाहिए कि ये वर्ब 2 है। अगर वर्ब 2 ही आप नहीं पहचान पाइएगा तो क्वेश्चन टैग नहीं कर पाइएगा। इसलिए अगर आपको वर्ब 2, वर्ब 3 याद नहीं है तो V1, V2, वर्ब 3 कम से कम बच्चों आप 200-300 याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट करके मीनिंग के साथ उसे दिमाग में बैठाइए। क्योंकि बिना वर्ब 1, वर्ब 2 का, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 का स्पोकन या इंग्लिश का प्रयोग ठीक से नहीं कर सकेगा, है ना बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा। जिन्हें याद नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जिन्हें याद है उनके लिए नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। एक बात और, वर्ब 5 और वर्ब 4 आपको नहीं याद करना है। वर्ब 4 हम क्यों याद करेंगे, वर्ब 4 जैसे गो है, इसमें लगा देंगे IN, वर्ब 4 हो गया। सिंग है, सिंग, इसमें लगा देंगे ING। माने वर्ब 1 में अगर हम ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो वर्ब 4 बन जाएगा।
और वर्ब 1 में एस या ई एस लगा देंगे तो वो वर्ब 5 हो जाएगा। इसलिए केवल वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ही याद कीजिएगा बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां आपका वर्ब 1 रहे वहां आपको यूज करना है डू। यू हैव टू यूज डू इफ देयर इज V1। अगेन बच्चों, इफ देयर इज V2 सेंटेंस में, इन द सेंटेंस, इफ देयर इज V2 इन द सेंटेंस यू हैव टू यूज did। आपको क्या यूज करना है बच्चों? did का यूज करना है। और जहां पर वर्ब 5 रहेगा इन द सेंटेंस वेयर देयर इज V5 मतलब S या ES, यू हैव टू यूज does। क्या यूज करना है बच्चों? does का यूज करना है। तो सबसे पहला रूल आपको इस दिमाग में ये बैठा लेना है, जैसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 देखेंगे हम समझ जाएंगे वहां पर डू लगाना है। और जैसे ही सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 है हमें डीड लगाना है। और जैसे ही सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट के बाद V5 है हमें क्या लगाना है? डज लगाना है। समझ गए बच्चों? तो आइए देखते हैं कुछ। सबसे पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस ले रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नेगेटिव भाव नहीं हो, जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं खेल चुका हूँ। कहीं भी नहीं का प्रयोग किए नहीं, नहीं का प्रयोग नहीं किया मतलब नेगेटिव प्रयोग नहीं किए हम। नेगेटिव जहाँ प्रयोग नहीं किए मतलब पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो जहाँ पॉजिटिव सेंटेंस हो उसको हम क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करेंगे, चलिए आइए देखिए। आई गो देयर। अगर आपका सेंटेंस कंपटीशन एग्जाम में दे दिया आई गो देयर और 4 ऑप्शन दिया है, पूछेगा इनमें से क्वेश्चन टैग किस सेंटेंस में है इसका, तो हम क्या करेंगे बच्चों? आप तो जान गए आई गो देयर। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको उतार लेना है, फिर कॉमा देना है। देखिए सब्जेक्ट के बाद V1 है, V1 वो है ना V1, तो जहाँ V1 है वहाँ क्या होगा? डू होगा। तो वहाँ डू लगा दिए। और चूंकि सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टैग में एंटी लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? एंटी। डू नॉट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट। मुझे क्वेश्चन टैग में कभी भी फुल फॉर्म में नॉट नहीं लिखना है, एंटी ही लिखना है। क्या हुआ? डोंट। क्या शुरू में? आई। डोंट आई क्वेश्चन मार्क। ये आपका आंसर हो गया। आई गो देयर, तो आंसर क्या हुआ? आई गो देयर, डोंट आई। तो ये आपका बच्चों हो गया क्वेश्चन टैग। समझ गए बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। सी loves me। I don't know but she loves me। क्या करेंगे बच्चों? She loves me। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद V5 है, तो जहां V5 रहेगा वहां क्या होगा? डज होगा। तो she loves me doesn't she। क्या होगा बच्चों? डजंट सी। और क्वेश्चन मार्क देना न भूलें, अन्यथा आपका यहाँ से यहाँ तक का लिखावट व्यर्थ जाएगा, माने बेकार जाएगा। इसलिए डोंट फॉरगेट टू राइट या टू पुट क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? आगे देखिए। सीमा प्लेज क्रिकेट। सीमा प्लेज क्रिकेट। क्या करेंगे बच्चों? सीमा प्लेज क्रिकेट, खामा सब्जेक्ट के बाद V5 है बच्चों, तो मैं प्रयोग करूंगा यहाँ पर डज का। तो डजंट क्या होगा बच्चों? डजंट। फुल फॉर्म में डोंट नहीं, डज नॉट नहीं लिखेगा। सीमा प्लेज क्रिकेट डजंट सीमा। सीमा यहाँ पर नहीं लिखना है। फीमेल रहेगा तो आपको सी लिखना है, और मेल रहेगा तो ही लिखना है। मतलब पुरुष रहेगा, पुरुष जाति, वहाँ पर ही, और औरत जाति जहाँ रहेगा, मैंने जहाँ पर फीमेल रहे वहाँ पर शी देना है। समझ गए बच्चों? चलिए एक दो सेंटेंस और देखते हैं। He went there। He went there। क्या करें बच्चों? He verb 2 है,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू है, तो वहाँ हमें क्या करना है, पहले इसे उतार लीजिए, सी वेंट देयर हो गया, कॉमा देंगे, वेंट वर्ब टू है, तो वर्ब टू में क्या देना है, डिडंट, क्या देंगे बच्चों, डिडंट, शुरू में क्या है, ही। ये जो भी सीख रहे हैं अभी सेंटेंस सब पॉजिटिव था, समझ गए बच्चों। अब देखिए जिस सेंटेंस में नेगेटिव भाव हो, जैसे रहेगा ही डज नॉट सिंग, ही डजंट सिंग, तो क्या करेंगे बच्चों, डजंट मतलब वह नहीं गाता है, नेगेटिव बोल रहा है, तो हम करेंगे पहले ही डज नॉट सिंग, कॉमा, यहाँ डज सिर्फ लिख दीजिएगा, डज ही, मतलब क्या लिखे बच्चों, सेंटेंस में डज नॉट था तो यहाँ हम डजंट नहीं लिखें, सिर्फ क्या लिखें, डज लिखें और सब्जेक्ट को उतार दिए, ही डजंट सिंग, डज ही, वह नहीं गाता है ना, वह नहीं गाता है ना, मुझे क्या पता नहीं गाता है, छोड़ दीजिए। सी डिड नॉट बाय अ पेन, शी डिड नॉट बाय अ पेन, समझ रहे बच्चों, तो क्या होगा इसका, शी डिड नॉट बाय अ पेन, क्वेश्चन जो था पहले वो उतार लिए, शी डिड नॉट बाय अ पेन, कॉमा देंगे बच्चों, यहाँ डिड है तो ये डिड को उतार देना है और सी लिख देना है, लास्ट में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क पुट करना है। यहाँ पर डिड नॉट था इसलिए सिर्फ क्या लिखें, डिड, डिडंट नहीं लिखें, डिड सी। तो मुझे विश्वास है आप लोगों ने वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 वाला पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे सेंटेंस में ऐड करते हैं समझ गए होंगे। चलिए दूसरा स्टेप यानी कि रूल 2 की ओर बढ़ते हैं। अब रूल 2 में आप पढ़िएगा जहाँ वर्ब के बाद जहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहे, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब रहे, वहाँ आपको डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करना है। रूल 2 सेंटेंस में अगर इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, shall, has, have, had, समझ रहे बच्चों। और मेनी मोर, मान लीजिए आपका है मॉडल से, मान लीजिए आपका कुछ है कैन, मस्ट, शुड, वुड, मे, etc, ठीक है बच्चों। तो जहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब रहे, मॉडल्स रहे, वहां पर हम डू, डज, डिड का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं करेंगे। जैसे देखिए बहुत सिंपल है ये, ही इज गोइंग, तो क्या करेंगे बच्चों, ही इज गोइंग, इसे उतार लेना है, कॉमा। देखिए सब्जेक्ट के बाद मेरा इज आ रहा है, मैंने हेल्पिंग वर्ब है, कहने मतलब सब्जेक्ट के बाद V1, V2 या V5 नहीं है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर है उसको यहाँ लिख देंगे इज, और सेंटेंस चूंकि मेरा पॉजिटिव है, इसमें नॉट कहीं नहीं है तो देना पड़ेगा एंटी, इजंट, शुरू में क्या है, ही, तो क्या होगा बच्चों, he is going, isn't he? He is going, isn't he? He is going, isn't he? वह जा रहा है ना, वह जा रहा है ना, जाकर देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए। I was not playing, I was not playing, मैं नहीं खेल रहा था, तो I was not प्लेइंग, कॉमा देंगे बच्चे, यहाँ पर वाज है तो आपको वाज उतार देना है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ देंगे आई, क्या हुआ, आई वाजंट प्लेइंग, वाज आई वाजंट प्लेइंग, वाज आई, मैं नहीं खेल रहा था ना, मैं नहीं खेल रहा था ना, ये आपका मीनिंग हुआ। ठीक है बच्चों, एक सेंटेंस और देखिएगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो ध्यान दे बच्चों, एम जहाँ रहेगा वहाँ आपको आर यूज करना है, आरंट आई। कभी मत लिख दीजिएगा भूल के भी एमेंट आई, ये गलत हो जाएगा, समझ गए। ये सब जहाँ भी रहेगा उसे ही सेम टू सेम यहाँ उतारना है, लेकिन एक अपवाद एक्सेप्शन, एम रहेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में, एम पॉजिटिव सेंटेंस में आपका आर हो जाएगा। आई एम टीचिंग आरंट आई, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अब एक और देखिए, आई एम नॉट डांसिंग, आई एम नॉट डांसिंग, मैं नहीं नाच रहा हूँ। देखिए बच्चों, आई एम नॉट डांसिंग, आई एम नॉट डांसिंग, DANCING, आई एम नॉट डांसिंग, कॉमा। सेंटेंस में चूंकि एम के साथ नॉट है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तब आर का प्रयोग नहीं होगा, वही उतर जाएगा। क्या है बच्चों, एम आई, समझ गए। बस एम वाला में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, एम वाला में अगर पॉजिटिव रहे तो आर लगेगा, और एम वाला में अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे तो एम ही होगा। तो बच्चों आप लोगों ने जरूर एंजॉय किया होगा। इसके नेक्स्ट रूल्स के लिए, रूल 3, रूल 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।